अभी बेसिक शिक्षा विभाग में एक प्रकार से ईसीसीई की भर्तियां चल रही हैं, ईसीसी एजुकेटर की भर्ती चल रही है, जिसमें आपने ध्यान दिया होगा। उसमें किन लोगों को भर्ती किया जा रहा है? उन लोगों को जिनके पास कोई ट्रेंड सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास ट्रेंड डिग्री नहीं है, उन लोगों को लिया जा रहा है जिन्होंने बीए होम साइंस से किया है। उन लोगों को नहीं लिया जा रहा जिन्होंने टेट सीटेट क्वालीफाई किया है। उन लोगों को नहीं लिया जा रहा जिन्होंने डीएलएड 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन लोगों को लिया जा रहा है जिन्होंने केवल होम साइंस से बीए कर रखा है, या फिर जिन्हें एनटीटी के डिप्लोमा जिनके पास है, ना उनके पास टेट क्वालिफाइड है, वो ना सीटेट क्वालिफाइड है, और सरकार दावा करती है कि हम बेहतर क्वालिटी दे रहे हैं। आप एक बार विचार करके देखिए कैसे बेहतर क्वालिटी हो सकती है। जिस टीचर ने टेट क्वालिफाई नहीं किया, जिस टीचर ने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया, सुपर टेट क्वालिफाई नहीं किया, और उसको आप बच्चे को सौंप दे रहे हो, इसका भविष्य का निर्माण कीजिए, और उनसे आप उम्मीद रख रहे हो इस बात की कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी फुल एजुकेशन देकर के बच्चे का भविष्य का निर्माण करेंगे, इस देश का निर्माण करेंगे। क्या ये संभव है ऐसा? ये तो सेम उस तरीके से हो गया कि किसी उस व्यक्ति के हाथ में सिस्टम को सौंप देना जिसको उस चीज का एबीसीडी नहीं पता है। कभी आपने ये कल्पना करके देखा कि क्या ये जो ईसीसी एजुकेटर है इनको सीडीपी की कुछ नॉलेज है? क्या इनको कभी आपने ये ध्यान दिया है कि इनको समावेशी शिक्षा के बारे में पता है? क्या इनको पता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है? क्या इनको पता है कि किस तरीके से बच्चे के साथ व्यवहार करके, एक्टिविटी करके किस तरीके से बच्चे के साथ रहेंगे? क्या इनको पता है कौन से नेगेटिव चीजें हैं जिनका नेगेटिव व्यवहार है जो बच्चे को इन्हें बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर देता है? क्या इनको पता है? ये नहीं पता है। दरअसल बात क्या है, सरकार ने केवल अपना एक फंडा अपना लिया है कि सस्ते में काम होना चाहिए, कम पैसों में काम होना चाहिए। उन्होंने किसी कंपनी को टेंडर दे दिया कि ये इस जिला की, इस डिस्ट्रिक्ट की आप जिम्मेदारी ले लीजिए। वो अपने हिसाब से भर्ती कर रहे हैं, वो 10,000 रुपए पेमेंट देंगे। वो नहीं चाहते भाई। एक सिंपल सी बात एक सोच के देखो, किसी व्यक्ति को आपने ठेका दे दिया कि ये भाई काम करना है आपको, तो व्यक्ति फिर क्या करेगा? वो उस काम करने के लिए उन लोगों को पकड़ के लाएगा जो अच्छी फीस लेंगे उसकी, जो एक्सपर्ट होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, उनको पकड़ के लाएगा, या उन लोगों को पकड़ के लाएगा जो कम पैसे में आ जाएंगे? निश्चित सी बात है, वो उन लोगों को बुला के लाएगा, उन लोगों को पकड़ के लाएगा जो कम पैसों में काम कर देंगे, क्योंकि कम पैसों में काम करेगा तो उसकी बचत ज्यादा होगी। अगर मान के चलो स्पेशलिस्ट लेकर के आएंगे तो वो पैसे ज्यादा लेगा, और जब वो पैसे ज्यादा लेगा तो जितने भी ठेकेदार हैं इनका प्रॉफिट नहीं होगा। जब ये सिचुएशन बनाई है सरकार ने, तो आप ऐसे देश में, इस सिस्टम में आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है? कैसे उम्मीद कर सकते हो? ये तो खोखले हवाई वादे हो गए कि हमने शिक्षा पर बहुत बड़ा काम किया है, हमने शिक्षा के लिए बहुत बेहतर प्लानिंग दी है, हमने शिक्षा पर ये काम किया है। ये तो केवल हवाबाजी हो गई। रियलिटी तो ये है कि आपने प्राइमरी में भर्ती नहीं की, आपने उन लोगों को मौका नहीं दिया जो स्पेशलिस्ट थे, आपने उन लोगों को चांस नहीं दिया जो अपने फील्ड के गेम चेंजर थे, आपने उन लोगों को चांस नहीं दिया जो स्पेशल इनके पास स्पेशलिटी थी, उनके पास स्पेशल नॉलेज थी, वो कुछ नया कर सकते थे, उनको मौका नहीं दिया। मौका किसको दिया आपने? जो कुछ नहीं जानते हैं। वो केवल सस्ते में काम करेंगे लेकिन आता जाता उन्हें कुछ नहीं होगा। रियलिटी तो ये है। ऐसे सिस्टम में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि बच्चे का भविष्य अच्छे हाथों में है?